भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? किसी ने कहा मानव देह मिलना दुर्लभ है। मानव देह मिल जाना भगवान की कृपा है, लेकिन ये कृपा तो है पर अति कृपा नहीं है, दुर्लभ है। जिनको हरि चर्चा नहीं सुहाती, जिनको सत्संग नहीं सुहाता, वो सब धरती पर क्या है? तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। सत्संग में अगर रुचि नहीं है तो समझो हम धरती पर बोझ हैं, बोझ। और आजकल की जो औलाद है, आजकल के बच्चे हैं ना, उनको सत्संग में रुचि नहीं। वो माता पिता की सेवा में नहीं रुचि रखते तो सत्संग में क्या रुचि रखेंगे? 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है। न टाइम से उठते हैं, न टाइम से खाते हैं, न टाइम से कहीं आते हैं, न जाते हैं। ये बच्चे आते हैं ना, वो माँ बाप के साथ आते जरूर है, लेकिन वो कहीं पार्क में खेलते रहते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं। वो सोचते हैं हमारी दादी है, हमारी नानी है, हमारे मम्मी है, हमारे पापा हैं, वो बैठे सत्संग में, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है वो ध्यान भजन करें, उनकी जल्दी जाने की उम्र आ गई है। उनको अब गए कब गए, इसलिए वो भजन करें, ध्यान करें, सत्संग करें। हमारे तो अभी खेलने कूदने के दिन हैं। लेकिन सत्संग के लिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये महत्व नहीं रखता। तो दुर्लभ है मनुष्य जीवन, उससे भी अधिक दुर्लभ है सत्संग, और उससे भी अधिक दुर्लभ है सदगुरु की प्राप्ति, और उससे भी अधिक दुर्लभ है सदगुरु में श्रद्धा, विश्वास सदैव रखना। भगवान की मूर्ति खुद ने बना ली और खुद ही आकर के उसके मंदिर के आगे मत्था टेकने लगते हो, लेकिन जीती जागती जिसके अंदर भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों में श्रद्धा बनना और श्रद्धा सदैव टिके रहना, क्योंकि श्रद्धा डिगाने वाले लोग पग पग पर मिलते हैं। हरि ओम। सभी लोग उच्चारण करें, हरि ओम। हरि ओम। ओम गं गणपते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। हरि ओम। हरि नारायण 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 नारायण।
भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? बोलिए भाई लोग, बोलो, भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? कॉपी मत करो, एक ने बोला तो सब वही बोलने लगे हैं। अच्छा, मानव जीवन, आप बताएं, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। हैं? अच्छा, कष्ट सबसे बड़ी कृपा है। और हैं? हाँ हाँ, बाकी सब गुरु कृपा ही सार है, बाकी सब बेकार है। तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है। कोई कहता है मनुष्य जीवन दिया, लेकिन मनुष्य जीवन तो कितनों को मिला हुआ है। कृपा तो है, लेकिन अति कृपा नहीं है। कृपा है, मनुष्य जीवन मिला, लेकिन मनुष्य जीवन की कीमत समझ में कब आती है? दुर्लभ क्या है? मानव काया। दुर्लभो मानुष्यो देह देहिनाम क्षणभंगुरः। तो किसी ने कहा मानव देह मिलना दुर्लभ है। मानव देह मिल जाना भगवान की कृपा है, लेकिन ये कृपा तो है पर अति कृपा नहीं है। दुर्लभ है मनुष्य जीवन, फिर भी मिल गया, लेकिन मनुष्य जीवन की कदर ही नहीं है। मनुष्य जीवन पाकर के जो करना चाहिए वो नहीं करते, बाकी सब करते हैं। फिर बोलते हैं अगर हम ये नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, ये नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, शादी नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, पैसा नहीं कमाएंगे तो दुनिया कैसे नहीं चलेगी। तो भगवान ने कब कहा है कि तुम पैसा मत कमाओ, तुम शादी मत करो, तुम बच्चे पैदा मत करो, तुम धन मत कमाओ? ऐसा भगवान ने कहाँ कहा है? और दुनिया चलाने वाले तुम, हमें क्या? तुम्हारे बच्चे पैदा कर देने से दुनिया चल जाती है? तुमने बोझा ही बढ़ाया, कोई बोझा घटाया नहीं है। ब्रह्मज्ञानी महापुरुष इस धरती पर वो ही बोझा हल्का करते हैं, बाकी तो हम सब बोझा ही बढ़ाते हैं धरती पर। बोझ है बोझ। जिसको अपनी आत्मा का भान नहीं है, जिसको अपने आत्म उन्नति का, कल्याण की जिज्ञासा नहीं है, वो सब धरती पर बोझ है। जिनको हरि चर्चा नहीं सुहाती, जिनको सत्संग नहीं सुहाता, वो सब धरती पर क्या है? तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। सत्संग में अगर रुचि नहीं है तो समझो हम धरती पर बोझ हैं, बोझ। और आजकल की जो औलाद है, आजकल के बच्चे हैं ना, उनको सत्संग में रुचि नहीं। वो माता पिता की सेवा में नहीं रुचि रखते तो सत्संग में क्या रुचि रखेंगे? 12 बजे 1 बजे सो रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है। न टाइम से उठते हैं, न टाइम से खाते हैं, न टाइम से कहीं आते हैं, न जाते हैं। तो तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। तो कहाँ तो दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, जिसको पाने के लिए, जिसको देवता लोग भी तरसते हैं पाने के लिए, वो मनुष्य जीवन हमें मिला है। अच्छा बताओ, पाताल लोक में चले जाओगे, नरक में,
तो वहाँ से मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। अच्छा, स्वर्ग में चले जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। तो क्या मनुष्य जीवन में आ जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। तो सुख कहाँ है? वास्तविक सुख कहाँ है? न मनुष्य जीवन में है, बापूजी क्या बोलते हैं, ना देवता बनने में है, ना पशु बनने में है, ना पक्षी बनने में है, ना घोड़ा बनने में है, ना गधा बनने में है। वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी है, और मनुष्य जीवन तभी सार्थक है जब जीवन में सत्संग हो, सद्गुरु की कृपा हो और मुक्ति की अभिलाषा हो। और जिसको मुक्ति की अभिलाषा है, जैसे हम ये सोच करके जीते कि अभी बच्चा सोचता है मैं बहुत छोटा हूँ, अभी तो मैं बहुत बड़ा होऊंगा, जवान होऊंगा, फिर शादी करूंगा, विवाह करूंगा, बुढ़ापा आने में तो बहुत देर है, मुझे बहुत जीना है, कर लेंगे भगवान का भजन। हैं? भगवान के भजन के लिए अभी इतनी जल्दी क्या है? सत्संग में जाने की इतनी जल्दी क्या है? अच्छा, कई बच्चे आते हैं ना, वो माँ बाप के साथ आते जरूर है, लेकिन वो कहीं पार्क में खेलते रहते हैं या इधर उधर घूमते रहते हैं। वो सोचते हैं हमारी दादी है, हमारी नानी है, हमारे मम्मी है, हमारे पापा हैं, वो बैठे सत्संग में, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई है वो ध्यान भजन करें, उनकी जल्दी जाने की उम्र आ गई है, उनको अब गए कब गए, इसलिए वो भजन करें, ध्यान करें, सत्संग करें। हमारे तो अभी खेलने कूदने के दिन हैं। लेकिन सत्संग के लिए बचपन, जवानी, बुढ़ापा ये महत्व नहीं रखता। सत्संग तो माँ के गर्भ में भी सुना जा सकता है। सत्संग किसी भी उम्र में सुना जा सकता है। सत्संग जो है, और ज्ञान की पाने की भी कोई उम्र नहीं होती। ऐसा नहीं सोचना कि बुढ़ापे में ज्ञान की प्राप्ति होगी। ध्रुव कौन से वृद्धावस्था को प्राप्त थे? ध्रुव को कितनी छोटी सी उम्र में भगवान की प्राप्ति हुई। प्रहलाद को कितनी सी छोटी सी उम्र में भगवान की प्राप्ति हुई। मीरा को कितनी सी उम्र में भगवान की प्राप्ति हुई। शबरी को कितनी जल्दी भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन हम सब और सब प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी कोठी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी कोठी, बंगला, हैं, शादी विवाह सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बस मुक्ति नहीं चाहते। अच्छा, कई लोगों को बोलते हैं मुक्ति चाहिए, बोले ना ना, मुक्ति थोड़ी चाहिए, अभी तो हमें बहुत जीना है। मतलब वो सोचते हैं कि मरने का नाम मुक्ति है मरने से मुक्ति नहीं मिलती। मरने के बाद तो ये शरीर छोड़ के फिर दूसरा शरीर धारण करना होता है। जैसे बचपन से लेके अब तक कितने वस्त्र बदल दिए, कोई पता नहीं, गिनती रखे हो? कोई गिनती नहीं है। 1000 बदले हो कि 2000 बदले हो कि 5000 बदले हो, कितने कपड़े पहन करके फाड़ दिए, फेंक दिए। ऐसे ही जन्मों जन्म से कितने 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 शरीर हमने धारण किए, कोई गिनती नहीं है। तो दुर्लभ है मनुष्य जीवन, उससे भी अधिक दुर्लभ है सत्संग, और उससे भी अधिक दुर्लभ है सद्गुरु की प्राप्ति, और उससे भी अधिक दुर्लभ है सद्गुरु में श्रद्धा, विश्वास सदैव रखना। भगवान की मूर्ति खुद ने बना ली और खुद ही आकर के उसके मंदिर के आगे मत्था टेकने लगते हो, लेकिन जीती जागती जिसके अंदर भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवत प्राप्त महापुरुषों में श्रद्धा बनना और श्रद्धा सदैव टिके रहना, क्योंकि श्रद्धा डिगाने वाले लोग पग पग पर मिलते हैं। ये भगवान की माया है। भगवान की माया है जो फंसा दिया हमने। इसलिए तो सहजोबाई ने गाया, राम तजो पे गुरु न विसारू। भगवान को विसार दूंगी, गुरु को नहीं विसारूंगी। क्यों? भगवान को उल्हावना दे दी, जाओ भगवान, आपने तो हमें जन्म दिया, जन्म के साथ इतना बड़ा कुटुंब और परिवार दे दिया, मोह ममता में फंसा दिया। लेकिन सदगुरु ने तो उस मोह ममता से हमें बाहर निकाला है। हरि ने कुटुंब जाल ने घेरा, हरि ने कुटुंब जाल ने घेरी, गुरु ने काटी ममता डोरी। जो ममता की डोरी वो सदगुरु ने काटी। तो सदगुरु का मिलना उससे भी अधिक दुर्लभ है। तो दुर्लभो मानुषो देह देही नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तत्रापि अर्थात मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है, मिल गई क्षणभंगुर है,
लेकिन उससे भी अधिक दुर्लभ है किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का मिलना, क्योंकि जो भगवान को अति प्रिय है, भगवान को अति प्रिय क्या है? तुम्हारे 56 भोग प्रिय है, तुम्हारी कोठी बंगला, तुम्हारा मकान, तुम्हारा दुकान, तुम्हारे बाल बच्चे, या तुम प्रिय हो? नहीं, भगवान को प्रिय है संतजन जो सदैव उसका भजन में लीन रहते हैं। उधो मोहे संत सदा अति, बोलो प्यारे, जोर से बोलो, उधो मोहे संत सदा अति, मैं संतन के पीछे पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, चरणन रजनिज अंग लगाऊं। ठीक है, ऐसे भगवान को संत प्रिय है। और फिर भगवान कहते हैं कि मुझ तक आना है तो पहले गुरु के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ही मेरा प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात गुरु रूप में ही मैं आता हूँ। अभी सूर्य उदय हुआ है, चंद्रमा नहीं दिख रहा है, लेकिन रात को जब चंद्रमा दिखेगा तो चंद्रमा की जो प्रकाश है, रोशनी है, वो चंद्रमा की नहीं है, वो सूर्य की ही रोशनी चंद्रमा पे टकरा के हम तक पहुंचती। लेकिन अभी सूर्य को आप देखो ना थोड़ी देर तो आंखें चकिया चौंध हो जाएगी। सूर्य को आप लगातार नहीं देख पाओगे, अंधे भी हो सकते हो, उसके प्रकाश को आप नहीं झेल सकते, तीखा है, जलाने वाला है, तपाने वाला है। लेकिन चंद्रमा की किरणों को लगातार आप कई देर तक टक टक लगा के देख सकते हो, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, चंद्रमा पे त्राटक कर सकते हो। चंद्रमा की किरणें शीतलता प्रदान करती है, तपाती नहीं है। ऐसी भगवान का जो प्रकाश है ना, वो प्रकाश इतना तेजोमय है कि उस प्रकाश में अगर भगवान प्रकट भी हो जाए तो आप उस भगवान के प्रकाश को आप सहन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऐसी दृष्टि है ही नहीं कि उस प्रकाश को आपकी आंखें झेल सके। इस बाहर के प्रकाश को आपकी आंखें झेल सकते, लेकिन परम प्रकाश, परमपिता परमेश्वर का जो तेज है, उस तेज को हमारी आंखें नहीं झेल सकती। उसके लिए तीसरी आंख है दिव्य दृष्टि, वो जागृत होना जरूरी है। तो दिव्य दृष्टि कैसे आती है? ऐसा नहीं कि भाई चाकू लो, यहाँ से चीरा लगा दो, यूँ देखो भगवान शिव जी की आंखें, हमारी भी यही है, कुछ नहीं मिलेगा। दिव्य दृष्टि अर्थात ज्ञान का नेत्र। और ज्ञान का नेत्र कैसे प्राप्त होता है? सदगुरु की करुणा कृपा से। सदगुरु की जब करुणा, सदगुरु की जब कृपा होती है, तब समझ में आता है कि परमात्मा जिसको हम मानते हैं मूर्ति में, आकार में, वो सिर्फ उतनी आकार में नहीं है। परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। तो निराकार किस प्रकार है? क्योंकि अगर परमात्मा का एक आकार है तो वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक सीमा में उसको बांध दिया, और जो सीमा में बंध जाए वो भगवान, बोलो, नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान असीम है, सीमा में उसे नहीं बांध सकते, तो किसी एक रूप में नहीं बांध सकते, इसलिए वो निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं है। और निराकार इसलिए बोलते हैं उसके कोई आकार नहीं, और साकार इसलिए बोलते हैं कि जितने भी आकार दिख रहे हैं वो सब भगवान के ही आकार हैं।